हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यानी कि डेली, वीकली और मंथली चार्ट पर, और फिबोनाची का भी एनालिसिस हम आईसीआईसीआई बैंक पे प्लॉट करने वाले हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है फाइनेंशियली और फंडामेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फिबोनाची का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद प्राइस एक्शन पर एनालिसिस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का। आपको लेवल्स बताएंगे कि आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे एवरेज कर सकते हो और क्या टारगेट्स रहेंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हो। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जो करंटली लो, स्विंग लो बनाया है स्टॉक ने, वो है 6 दिसंबर का। ये जो एक डाउनफॉल आया था स्टॉक में 6 दिसंबर, और जो हाई लगाया था स्टॉक ने वो लगाया था 25 अक्टूबर को। तो ये एक स्विंग हमने चार्ट पर प्लॉट कर लिया है फिबोनाची के हेल्प से। तो हम देख सकते हैं कि तो क्या ये फिबोनाची हमने करेक्टली प्लॉट कर लिया है। इसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट पर देखने वाले हैं कि क्या ये करेक्टली प्लॉट हुआ है या नहीं। तो हम देखेंगे कि अब देखो, हमने जो ये लो मार्क किया है तो ये जो है ये है लो जोन, यानी कि 707.50 का लेवल। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाने की कोशिश की और इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर जो लेवल है 0.618 यानी कि 768 का लेवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से स्टॉक नीचे आया और स्टॉक ने फिर से एक बार 707 के लेवल के पास से ही ऊपर जाने की कोशिश की। फिर से एक बार 786 लेवल के पास स्टॉक को रेजिस्टेंस लगा है कंटिन्यूसली, लगभग 3 से 4 कैंडल आप देख सकते हो। तो हमने फिबोनाची करेक्टली प्लॉट कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टॉक में अगला मूवमेंट आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया और फिर बाउंस करके अब 787 यानी कि 0.5% लेवल पर सपोर्ट ले लिया है। तो हमने फिबोनाची तो करेक्टली प्लॉट कर लिया है, ये हम कह सकते हैं। तो डेली चार्ट पे जो लेवल 787 फिबोनाची ने सस्टेन कर लिया है, तो ऊपर की तरफ हमारे अच्छे टारगेट्स तो निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉक में अभी भी फॉल आता है फिर से, तो किन लेवल्स पर आप बाइंग कर सकते हो ये हमें देखना है। तो इमीडिएट आप अपना पैसा अगर 3 या 4 हिस्सों में बांटते हो तो करंट लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हो। आप 3 हिस्सों में अगर या 4 हिस्सों में अगर अपना पैसा बांटते हो तो करंट लेवल पे एक हिस्सा आपको डालना है, और जो अगला जो लेवल आ रहा है 0.618% का लेवल यानी कि 768 का लेवल, यहाँ पे आप अगला हिस्सा डाल सकते हो। उसके बाद 0.786 यानी कि 741 का लेवल, और फिर 100% यानी कि 707। ये एक बढ़िया लेवल रहेगा जो आपका आखिरी चंक डालने के लिए। अगर इसके नीचे भी आता है तो 1.236 यानी कि 669 सबसे बढ़िया लेवल रहेगा अगर आपको फिर से इसके बाद भी फॉल आता है तो पैसा डालने के लिए। अब ये हुई एवरेजिंग की बात। तो अगर टारगेट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, तो पहला टारगेट हमारा आ रहा है 806 यानी कि 0.382% का लेवल। अगर ये क्रॉस होता है तो 829 और 867 ये हमारे ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। अगर हम फिबोनाची को रिवर्स करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 867 के बाद, वो पहला जो लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट 1.236 यानी 904 का लेवल। उसके बाद जो टारगेट आ रहा है 1.5 का लेवल 946, और 1.786 जो है 992, यानी लगभग एक बढ़िया अपसाइड हमें फिबोनाची भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से लगभग 200 पॉइंट्स की रैली हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। एक बार इस स्टॉक ने जो 100% लेवल है 867 उसको क्रॉस कर लिया तो लगभग 992 तक का टारगेट हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फिबोनाची का एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं प्राइस एक्शन के पास। तो अब हम आ गए आईसीआईसीआई बैंक के मंथली चार्ट पर। यहाँ पर हम जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो मार्क करने वाले हैं ताकि हमें एक अच्छे लेवल्स मिले एवरेजिंग के लिए। तो पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो बाइंग लेवल से पास में है, थोड़ा सा हम नीचे मार्क करने वाले हैं कि वहाँ से एक अच्छा हमें एवरेजिंग मिले इस स्टॉक में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने मार्क कर लिया है मंथली चार्ट पर, वो है 626 से 636 का लेवल। इसके ऊपर अगर हम देखें कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हमें नज़र आ रहा है तो वो लगभग हमें 692 के पास नज़र आ रहा है। तो ये हमने मंथली चार्ट पे लेवल मार्क कर लिया है। अभी चलते हैं हम वीकली चार्ट पर।
तो हमने जो लेवल्स मंथली चार्ट पर मार्क कर लिए उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हम और एक लेवल मार्क कर लेंगे जहाँ से एक अच्छा हमें बाउंस मिल सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हमने वीकली चार्ट पर भी अब एक जोन बना लिया है जो है 533 से 550 के लेवल के आसपास। तो वीकली चार्ट पर हमें और एक जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है लगभग 734 के अराउंड, जो काफ़ी इमीडिएट सपोर्ट हमें रहेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब हम चलेंगे डेली चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क किए अब लोअर टाइम फ्रेम पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये जोन 532 552 बहुत बढ़िया, उसके बाद 626 636 बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहा है, और उसके बाद भी 692 का जोन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं 734 का लेवल भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट की अगर और एक सपोर्ट हम यहाँ पर डालना चाहे, जो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा डेली टाइम फ्रेम पर, तो वो रहेगा 765 से लेकर लगभग 777 तक। तो ये हमने लेवल्स अब पूरी तरीके से मार्क कर लिए हैं। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा एक पैटर्न की, कि कोई पैटर्न अगर स्टॉक पे बन रहा है तो वो भी हम देख पाए। तो यहाँ से एक पैटर्न मुझे दिख रहा है जो मैं अभी चार्ट पर मार्क करने वाला हूँ। एक जो हाई बनाया था स्टॉक ने, आप देख सकते हो स्टॉक ने एक यहाँ पर लो बनाया, फिर से एक स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से स्टॉक नीचे आया है, और फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए अब तैयार है। तो लगभग एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है चार्ट पर। तो अगर आप यहाँ पर करंट लेवल पर डेली हिसाब से बाइंग करके चलते हो तो आपको इमीडिएट सपोर्ट 777 और 765 का है, जहाँ से एक अपसाइड आपको मिल सकता है अगर आप करंट लेवल पे बाय करते हो। अगर यहाँ से कोई फॉल आता है तो अगला जो लेवल है आप 3 हिस्सों में पैसे बांट के थोड़े थोड़े पैसे इस स्टॉक में डाल सकते हो, या 4 हिस्सों में बांट कर भी डाल सकते हो। तो करंट लेवल पर हमें एक बाइंग बनता है, उसके बाद 734 के अराउंड, उसके बाद जो लेवल आ रहा है वो है 692, और उसके बाद 636 से 626। तो करंट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 636 से 626 तक का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो करंट लेवल पर एक हिस्सा डालना है पैसे से, आपको जो कुछ पैसा डालना है, उसके बाद 734 और 692, तो यहाँ तक आप पैसा डाल सकते हो। यहाँ से अगर फॉल आता है तो 636 और 626 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम ब्रेक होते हुए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि रिसेंट जो स्टॉक में फॉल आया था तो आप देख सकते हो स्टॉक 692 का जो लेवल है 20 दिसंबर को स्टॉक ने लो टेस्ट किया है 698 का, और आप देख सकते हो कि स्टॉक में बिफोर ये जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लिया, और फिर से एक बार स्टॉक नीचे आया तो ये लेवल भी स्टॉक ने टेस्ट नहीं किया है। इसीलिए हम इतना ज़्यादा फॉल स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन लेवल्स पर अगर आप पैसा डाल सकते हो तो एक बहुत बढ़िया एवरेज आपका इस स्टॉक में हो जाएगा। और वहाँ से अगर अपसाइड देखें तो मिनिमम टारगेट हमने फिबोनाची पर भी देखे है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो लगभग हमें 861 से लेकर 870 और 900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर आप बाइंग करके चल सकते हो तो 800 से लेकर 900 यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स का रैली हमें मिल सकता है, यानी लगभग 10 से 15% का अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक में अभी भी हमें मिल सकता है। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट और फिबोनाची का एनालिसिस। ICICI बैंक पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, फाइनेंशियली और फंडामेंटली, तो आपको अच्छा अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक में मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करना ना भूले, आपको कोई एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। गुड बाय, टेक केयर।